Center, Southwest 3244. We've got an emergency. We need to descend back down to 10,000 feet. We'd like to return to Las Vegas. We're going to descend to 10,000 feet, and our windshield just got cracks all over it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर दौरान परवाज़ हवाई जहाज़ की विंडशील्ड क्रैक हो जाए, टूट जाए तो क्या होगा? पायलट क्या करेगा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे कैसे हैंडल करेगा? हवाई जहाज़ को क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं? हवाई जहाज़ के ज़मीन के उतरने के बाद क्या होगा? इस शॉर्ट वीडियो के इख्तिताम पर अमेरिका में चंद दिन पहले होने वाले इस तरह के एक वाक़े की रियल ऑडियो भी आपको सुनवाऊँगा इंशाअल्लाह। मसलन अगर हवाई जहाज़ 38,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा है और अचानक पायलट के सामने विंडशील्ड क्रैक हो जाए तो ये ख़तरा मौजूद होता है कि हवाई जहाज़ के अंदर इंसान के सांस लेने के लिए जो मसनूई प्रेशर बरकरार रखा गया है वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा और मुसाफिरों के सामने ऑक्सीजन मास्क गिर पड़ेंगे। हवाई जहाज़ की बॉडी भी हवा के दबाव में अचानक तब्दीली से टूट फूट का शिकार हो सकती है, क्योंकि इस हाई लेवल पर हवाई जहाज़ों के अंदर और बाहर के प्रेशर में बहुत फ़र्क होता है। पायलट फ़ौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी अनाउंस कर देगा और फ़ौरन 10,000 फुट की बुलंदी तक नीचे उतरने के लिए डिसेंट शुरू कर देगा, यानी नीचे उतरना शुरू कर देगा। विंडशील्ड कितनी बुरी तरह डैमेज हुई है ये देखते हुए पायलट नीचे उतरने की रफ्तार कम या ज़्यादा कर सकता है। 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचते ही हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा का दबाव बराबर हो जाएगा। इस लेवल पर हवाई जहाज़ काफ़ी देर आराम से फ्लाई कर सकता है, मुसाफिर आराम से सांस ले सकते हैं और हवाई जहाज़ को किसी किस्म के नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है और फ़्लाइट नॉर्मल तरीके से किसी नज़दीकी मुनासिब एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर सकती है। पायलट के इमरजेंसी अनाउंस करने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस हवाई जहाज़ को फुल प्रायोरिटी देगा, यानी इसे दूसरे हवाई जहाज़ों से पहले लैंड करवाएगा और हर तरीके से पायलट की मदद करेगा और इसकी हर बात को फ़ौरन पूरा करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी SOP यानी पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक पायलट से हवाई जहाज़ पर मौजूद तमाम अफराद की तादाद पूछेगा और बाकी कितना ईंधन बचा है ये भी पूछेगा, क्योंकि ग्राउंड पर एहतियातन जो फायर सर्विसेज अलर्ट की गई हैं और फायर के ट्रक रनवे पर भेजे गए हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चाहिए कि अगर इस हवाई जहाज़ पर इमरजेंसी हो गई तो इस पर हमें कितने बंदों को हैंडल करना पड़ेगा और आग कितनी बड़ी हो सकती है। उम्मीद है ये हवाई जहाज़ इंशाअल्लाह बहिफाजत लैंड कर जाएगा। अगर विंडशील्ड हाई लेवल पर इतनी टूट गई है कि इस जगह फ़ौरन ही हवाई जहाज़ के अंदर मसनूई हवा का दबाव ख़त्म हो गया है तो अब पायलट 10,000 फुट की बुलंदी तक नीचे उतरने के लिए बहुत तेज़ी से इमरजेंसी डाइव करेगा, इमरजेंसी डिसेंड करेगा। ऐसे में मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बच्चों के कानों में शदीद तकलीफ़ हो सकती है और दिल के मरीज़ लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए गेट पर डॉक्टर्स वगैरह पहले ही मौजूद होंगे। चंद दिन पहले ही अमेरिका में एक हवाई जहाज़ को 38,000 फुट की बुलंदी पर यह वाक़या पेश आया। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर चंद रोज़ पहले अमेरिका में होने वाले एक बड़े अजीबोगरीब वाक़े पर पूरी वीडियो मौजूद है, जिसमें 18,000 फुट की बुलंदी पर एक बोइंग 737 मैक्स का दरवाज़ा निकल गया और बाहर जा पड़ा और हवाई जहाज़ इसी तरह वापस आकर लैंड किया। ये बहुत मशहूर वाक़या है। इस हवाई जहाज़ पर भी प्रेशराइजेशन फेलियर हो गया और जो कुछ मैंने ऊपर बताया है बिल्कुल वैसा ही हुआ। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।